मतलब अभी तक अपन जिससे जो चीज़ अपनी कमी थी वो इसमें आज कवर हो जाएगी, ताकि तुम्हारे को बिल्कुल लाइव उसका फ़ायदा मिलेगा अपने को, है ना। ठीक है, तो बेटा अपन है ना, ये अपन शुरू कर रहे हैं, ये आपका शुरू हो रहा है यूनिट 1। पहले चैप्टर आपका अपना जो इसका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ। पहले आपका सब्जेक्ट का नाम तो सबको पता है ना, मैं वापस यहाँ पे एक बार और लिखता हूँ अपना सब्जेक्ट। एक मिनट को हटाता हूँ, एक मिनट है, एक चीज़ को अपन करते हैं। कुछ चीज़ें जो तुम्हारे को बतानी बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए एक बार वापस देखो। अपना सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट कोड तो है ME 203। कोई बच्चा बता सकता है इसका पूरा नाम क्या है ME 203 का? इंजीनियर। हाँ बोलो। मैकेनिकल इंजीनियर। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। ये अपने बेटा सब्जेक्ट का नाम है ना। क्या नाम है? इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सब्जेक्ट कोड 203 है। तो हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इस चीज को अपन क्या बोलेंगे हिंदी में? अभियांत्रिकी पदार्थ और प्रक्रम। अभियांत्रिकी पदार्थ एवं प्रक्रम। अब तुम्हारे को नाम भी याद नहीं अभी तक बच्चों को। ये पहले एक बार सब जने जो स्पीकर ऑन है एक बार बोल के बताओ बेटा सब्जेक्ट का नाम क्या है? अपने सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस, अभियांत्रिकी पदार्थ और प्रक्रम, ME 203। बोलो एक बार जिस स्पीकर ऑन है। इंजीनियरिंग मटेरियल प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसेस बेटा। एक बार मेरे साथ बोलो। इंजीनियरिंग मटेरियल्स। एक बार सब साथ बोलो। इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस। अभियांत्रिकी पदार्थ एवं प्रक्रम। ठीक है बेटा, इसका अपन आज शुरू कर रहे हैं। इसमें अपन आज यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 अभी तक मैंने जो पढ़ाया ना वो अपन ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ले लिए, पर अब अपन इंपॉर्टेंट के साथ साथ कुछ जो अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग लेना है ना उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। यूनिट 1 है अपना बेटा, उसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये पहला यूनिट है, उसका नाम है क्लासिफिकेशन। लिखते जाओ अपनी अपनी कॉपी में, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पदार्थों का वर्गीकरण पदार्थों का वर्गीकरण एवं गुण, एवं उनके क्या क्या गुण हैं पदार्थों में, इसके बारे में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपन डेफिनेशन लिखना चाहेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन जो अपन लिखना चाहेंगे वो होगी परिभाषा। क्वेश्चन नंबर लगाएंगे अपन। शायद क्वेश्चन नंबर आपका क्या चल रहा था बोलो, बताओ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 16 करना है बेटा, लिखना है। ठीक है, 16 क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कि डिफाइन मटेरियल साइंस, है ना। ये जो अपन पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो डिफाइन मटेरियल साइंस किसे बोलते हैं? मटेरियल साइंस से आप क्या समझते हैं? इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेस जो सब्जेक्ट है, तो इसमें मटेरियल साइंस जो आपका बेसिक चीज है, इससे आप क्या समझते हैं? डिफाइन, इसको मटेरियल साइंस को डिफाइन करो।
पदार्थ विज्ञान को परिभाषित करो। हिंदी में क्या लिखेंगे? पदार्थ विज्ञान को परिभाषित करो। पदार्थों का क्या विज्ञान है? पदार्थ विज्ञान को परिभाषित करो। बेटा सभी को दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सोनू एक जना जवाब दो बेटा, मेरे को पता रहा है कि हाँ चल रही है। दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ? देखो ये अपना पहली बार अपने पास अच्छी चीज आई है तो इसमें सबका यूज करते हैं हम। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का नाम देखा, जो बच्चे लास्ट में आए वो देखें। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस, अभियांत्रिकी पदार्थ एवं प्रक्रम, ME 203। यूनिट हमारी आज है क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का वर्गीकरण एवं गुण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अपना 15 चल रहा है, 16वें पे शुरू किया है। डिफाइन मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस को परिभाषित करो। तो इसका आंसर जो अपन लिखेंगे, आंसर लिखो क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये जो लिख रहा हूं ना बोर्ड पे, ये का ये तुम्हारे को वहां पर अवेलेबल हो जाएगा बेटा। कहां पे? ये अपने गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पे कल वाले नोट मतलब यूं कहीं तुम्हारे को अवेलेबल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। सर हिंदी में भी बोलोगे? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, चिंता मत करो। एक मिनट बाद मैं कुछ सेट आज थोड़ा सा मेरे को इसमें टाइम लग सकता है, कुछ चीज़ जो मेरे को अभी सेट करने में लग रहा है। कोई बात नहीं है ना। हाँ, इट इज नहीं, हिंदी वाले बच्चों इंग्लिश में जरूर लिखना। सुना? हिंदी वाले सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। खाली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको हिंदी नहीं लिखनी है वो मत लिखे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हिंदी वालों को दोनों चीजें लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है बेटा? तो एग्जाम में तुम्हें दोनों लैंग्वेज पूरी आनी चाहिए, क्योंकि टेक्निकल वर्ड सारे इंग्लिश में होंगे, है ना। तो इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस, इट इज द ब्रांच, एक एक साफ साफ दिख रहा है तुमको, है ना। ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस, हाँ BRANCH है ना, ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। कहीं स्पेलिंग समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना। अप्लाइड साइंस in which interrelation between geometry and material and metal, geometry and material, interrelation between geometry and material is studied. Studied है ना। It is the branch of applied science in which interrelation किस के बीच में बेटा? Interrelation between geometry and material। तो क्या हुआ? पदार्थ विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ज्यामिति और धातुओं के बीच में संबंध ज्ञात करते हैं। क्या लिखेंगे? है ना, यह अध्यारोपित विज्ञान या अप्लाइड साइंस की इज स्टडीड बेटा, स्टडीड STUDIED, स्टडीड। ठीक है, STUDIED है ना। स्टडी मतलब पढ़ना है ना। एक बार सुनो बेटा, एक बार है ना,
पहले मैं पूरा समझा दूंगा, एक एक मीनिंग बोलूंगा, बीच में नहीं बोलोगे, तब तक क्या तुमको मैं एक एक वर्ड समझा दूंगा, है ना, उसके बाद बोलना। पहले एक बार जो है लिखो, एक बार जो समझ में नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। यह अप्लाइड साइंस की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति है ना, जिसमें ज्यामिति व पदार्थ के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। अरे अब देखो, अब तुम किसी के दिमाग में ये आया बेटा कि सर ने पहले तो 15 क्वेश्चन करवा दिए और अब ये पहला चैप्टर क्यों बता रहे हैं? किसी के दिमाग में आया तो होगा, जरूर आया होगा, है ना, ऐसा आता होगा ना, डाउट करते हैं ना टीचर्स पे, क्यों आया ना, ईमानदारी से बताओ। आया दिमाग में कि यार अब ये पहला चैप्टर क्यों शुरू कर रहे हैं? पहले तो इतना सारा बता दिया हमारे को, बहुत सारी चीजें, पता नहीं क्या क्या बता दिया। अब देखो, अब अगर वो नहीं बताता तो तुम इसकी डेफिनेशन नहीं समझ पाते। अब देखो, कोई बता सकता है इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है? ज्यामिति और पदार्थ के बीच का अध्ययन। कोई बताएगा आप में से कोई? ज्यामिति और पदार्थ के बीच का अध्ययन कोई बता सकता है क्या? ज्यामिति अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सर। कौन सा बेटा? जैसे किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में किसी भी पदार्थ की क्रिस्टलीय संरचना। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल अपन लिखवा रहा हूं। BCC, FCP और HCP था ना, FCC कर दो उसको, है ना, BCC, FCC और HCP, ये तीनों बेस्ट एग्जाम्पल है ज्यामिति और पदार्थ के बीच का अध्ययन। याद आया क्या बताया था? BCC में एक ऐसा ब्लॉक होता है, ऐसा ब्लॉक दिख रहा है ऊपर बिल्कुल, ये ब्लॉक है ना, और इस ब्लॉक के अंदर इन कोनों पे कितने 8 एटम होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और एक बीच में होता है, कितने 9 एटम होते हैं ना। तो ये देखो ज्यामिति एक नहीं है, ये व्हाट इज दिस इज कॉल्ड ज्यामिति एक नहीं है। और पदार्थ कौन सा था इसमें? आयरन, शायद ये फर्स्ट वाला आयरन था ना बेटा इसमें, मोस्ट प्रोबेबली देख चेक कर लेना अपने उसमें, शायद ये आयरन के लिए बताया था मैंने, है ना। ये देखो आयरन भी इसमें से एक है, एक मिनट देख के बताता हूँ। याद आया अपने पढ़ा था जब इस वाली क्लास में? कौन कौन बच्चे थे उनको अच्छी तरह याद होगा, मैंने याद करवाया था, बोल के याद करवाया था तुम्हारे को, है ना। FCC फुल फॉर्म क्या है BCC की? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखो तुम्हारे नोट्स में चेक करना बेटा, इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने BCC का? यस, आयरन, क्रोमियम, वेनेडियम, है ना, टंगस्टन, बिल्कुल। तो ये ऐसे, तो ये ज्यामिति और इसके बीच का अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ ना? हुआ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये लिख लिया। अब मैं समझा रहा हूं, एक बार समझो, देखो एक बार मेरे साथ बोलना। इट इज द ब्रांच ऑफ applied science in which interrelation between geometry and material is studied। यह अप्लाइड साइंस की वह शाखा है जिसमें ज्यामिति व पदार्थों के बीच में संबंध ज्ञात किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल BCC, FCC, NSCP। और एक ये डायग्राम बना दो, ये वाला जो मैंने बनाया ऊपर FCC का डायग्राम, ये अपना BCC का डायग्राम ये बना रखा है, नीचे एक BCC का डायग्राम बना दो और उसमें बता दो देखो ज्यामिति भी आ रही है, इसमें क्यूब आ रहा है, घन आ रहा है घन, और पदार्थ आ रहा है आयरन। आ गया ना, पदार्थ और दोनों के बीच में अध्ययन हो गया ना कि कैसे अपने को इसमें अध्ययन किया जाएगा। इज इट क्लियर? सोनू, शिवम,
सोनू, शिवम, और कौन बच्चा है जो बिल्कुल टच में अभी अभी जिसकी जो लाइन पे है? सर यस सर। समझ में आया ना? जी सर। पिछली वाली क्लास अपनी हो नहीं पाई थी ना, 20 वाली 17 तारीख वाली। शिवम आज नहीं है क्या बेटा? शिवम नहीं है सर। चलो सोनू, सोनू है सर। सोनू बोल भाई, जवाब दे। अजय जायसवाल आया क्या? यस सर। अजय, इसमें कुछ पूछना है? चीज समझ में आ गई? हाँ सर आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। बकरिया एकदम ओए बकरी बंद करो। सर हम तो बोलते सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बकरी भी जानवर है, पर अभी अपन अपना ज्यादा काम इम्पोर्टेंट ही है अभी, है ना? आगे बढ़ भाई। हाँ सर। हाँ सर। चलो, ये अपना फर्स्ट चीज समझ में आई थी। अब अपन सेकंड लेते हैं। सेकंड में क्या करता है देखो। सेकंड क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 लिखो, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 17 लिखना बेटा अपन, ठीक है? ओके सर। लिखो, क्लासीफाई द मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 17, क्लासीफाई द मटेरियल्स। पदार्थों को वर्गीकृत करो। दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उनको एक साथ वर्गीकरण करो। पदार्थों का, जितने भी पदार्थ तुमने देखे हो अभी तक, उनका पदार्थों का वर्गीकरण करो। आंसर लिखो इसका। बेटा बीच में किसी का माइक अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा हो फैमिली वाला तो उसको बंद कर दो। क्लासीफाई द, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन। 4 टाइप्स। पूरी दुनिया के सारे मटेरियल 4 तरह से क्लासिफाई हो सकते हैं। नंबर 1 पहला है मेटल्स एंड एलॉयज। मेटल्स एंड एलॉयज। दूसरा है सिरेमिक्स।
सिरेमिक्स, तीसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर। सर थोड़ा इसको करें ना, थोड़ा दिख नहीं रहा है सर। क्यों, साफ साफ दिख रहा है यार, और कहाँ से करें, स्क्रीन बिल्कुल बीच में है। और चौथा है कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, धातु और एलॉय को अपन बोलेंगे, धातु और एलॉय को अपन बोलेंगे, धातु और एलॉय, डायरेक्ट मेटल एंड एलॉय को बोलेंगे धातु। धातु बोलूंगा बेटा, तुम पहले जो समझ में आ रहा जो लिखो। धातु तथा एलॉय, एलॉय को बोलते हैं मिश्र धातु, धातु तथा मिश्र धातु। सिरेमिक को बोलते हैं, ये नंबर 2 है सिरेमिक, सिरेमिक को सिरेमिक्स ही बोलते हैं हिंदी में भी, सिरेमिक्स, सिरेमिक्स। बेटा किसी के अगर ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा हो तो मत खोलना, ये रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट है कार्बनिक बहुलक, कार्बनिक बहुलक। और चौथा है संयुक्त पदार्थ, चौथा है संयुक्त पदार्थ। सर मैं एक मिनट चौथा वाला इंग्लिश में बोलना होगा। अरे चिंता मत करो, मैंने थोड़ी बोला अभी तक, मैं तो खाली लिख रहा हूँ यार, अभी समझाऊंगा तो सबसे बुलवाऊंगा, चिंता मत करो। मैं खाली एक पॉइंट में कभी भी बीच में तुम्हारे को मौका ही नहीं मिलेगा दूसरी बार बोलने का। हर चीज है ना, पहले मैं लिख लूँ एक बार, जितना समझ में आए तुम लोग लिख लिया करो, फिर मैं एक एक को बुलवाऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो अभी। अब अपन आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, है ना, यही 17 जो चल रहा है इसमें देखो, क्लासीफाई द मटेरियल्स। बोलो एक बार, देखो वहां से तुम अपना स्पीकर ऑन करो, जिसके डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा वो मत बोलना, जिसका डिस्टर्ब हो रहा है वो मत बोलना। शिवम आ गया क्या? पदार्थों का वर्गीकरण करो, पदार्थों का वर्गीकरण करो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों का वर्गीकरण। पूरी दुनिया के सारे मटेरियल 4 भागों में बांटे जा सकते हैं, 4 टाइप्स। बोलो एक बार, पूरी दुनिया के जितने भी मटेरियल कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में, 4 टाइप्स। दुनिया के मटेरियल 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। नंबर 1 मेटल्स एंड एलॉयज, धातु तथा मिश्र धातु। सिरेमिक्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर, ORGANIC, ऑर्गेनिक पॉलीमर, POLYMER। कार्बनिक बहुलक, कार्बनिक बहुलक। कार्बनिक बहुलक। और चौथे नंबर पे है कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल, ये कंपोजिट है, SIT है ना बेटा, SITE, कंपोजिट, कंपोजिट मटेरियल्स, संयुक्त पदार्थ। सोनू एक बार बोल के बता बेटा चारों। बोलो, बोल के बताओ। मटेरियल, मेटल्स एंड एलॉयज, मेटल्स एंड एलॉयज, सिरेमिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर और कंपोजिट मटेरियल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ये 4 चीजें अपने को इस तरह से इनके बारे में लिखनी, 4 चीजें हो गई। एक बार सब जने याद करके बताओ, मेरे साथ बोलो एक बार। मेटल्स एंड एलॉयज, धातु तथा मिश्र धातु, सिरेमिक्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर, कार्बनिक बहुलक, कंपोजिट मटेरियल। पदार्थ। अब अपन
इन्हीं के बेटा एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसी में इनके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं धातु और मिश्र धातु का कोई एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल Eg, छोटा ई छोटा जी, फॉर एग्जांपल। जैसे धातु का एग्जांपल तो ले लिया अपन ने, तुमने खूब अच्छी तरह पढ़ा है, आयरन एक तरह का धातु है, लोहा है ना। और मिश्र धातु का एग्जांपल ले लिया अपन ने, स्टील एक मिश्र धातु है। समझ में आएगा, ये धातु का एग्जांपल तो हो गया, धातु का एग्जांपल आयरन हो गया, है ना। बहुत सारे हो सकते हैं, खाली आयरन लिखा रहा हूँ अभी तुम्हारे, है ना। आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे लिख सकते हैं। एक एक एग्जांपल। सिरेमिक्स के एग्जांपल क्या होंगे तुम लोग बता सकते हो? कोई सिरेमिक जानते हो तो कोई बताओ। सिरेमिक्स मतलब क्या होता है सर? यही तो कह रहा हूँ, कोई जानता है तो बताओ ना। आप सब जानते हैं, पता है अपने को, ये तो डिफरेंस है। एक कॉमन आदमी भी जानता है पर बता नहीं सकता वो। जैसे अब देखो, अभी 1 मिनट तक अभी तुमको पता नहीं है, पर जैसे ही मैं बताऊँ रहे सर इसको सिरेमिक बोलते हैं क्या? जैसे ग्लास, कांच एक तरह का सिरेमिक है। जैसे सीमेंट एक तरह का सिरेमिक है। समझ में आया क्या? अरे हाँ सर, हाँ, इसको सिरेमिक्स बोलते हैं बेटा, ग्लास और सीमेंट को। ठीक है, और बहुत सारे हैं पर अभी मैं इतने ही बताऊंगा ताकि कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है। तीसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर के एग्जांपल हैं, रेशम, बेटा रेशम या नेचुरल रबर, अपना घर जो पेड़ से मिलता है, नेचुरल रबर किसके एग्जांपल है बेटा? दे आर द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर। सिल्क समझते हो, सिल्क के रेशम उससे निकलता है, एक कीड़े से मिलता है अपने को, तो ये एक तरह का एग्जांपल है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। और दुनिया के बाकी सारे पदार्थ जो इन चारों में नहीं आए, तीनों में नहीं आए, वो सब कंपोजिट मटेरियल होते हैं। इनका बेस्ट एग्जांपल है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे तुम ले सकते हो अपने संयुक्त पदार्थ में, संयुक्त पदार्थ का एग्जांपल है अपने घरों में तुम लोग यूज करते हो, आरसीसी डालते हैं ना अपन बच्चों, आरसीसी डालते हैं ना, आरसीसी में आर क्या होता है? रीइंफोर्स्ड। एक बार ध्यान से देखना, सारे पदार्थ इनफोर्स्ड, सीमेंट, कंक्रीट। ठीक है, क्या समझ में आया? रीइंफोर्स का मतलब क्या हुआ? इसमें सरिये डलते हैं लोहे के, स्टील के सरिये। सीमेंट तुम्हारा क्या हो गया? देखो, रीइंफोर्स में तो क्या हो गया तुम्हारा? मेटल हो गया। सीमेंट में क्या हो गया? सिरेमिक हो गया। और कंक्रीट भी एक तरह का तुम्हारा सिरेमिक हो गया। तो इस तरह से आरसीसी एक संयुक्त पदार्थ हो गया। समझ में आया क्या? है ना। ये एक एग्जांपल, 4 एग्जांपल से तुम दुनिया के सारे पदार्थों को अपने अपनी कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हो। आज पहली बार तुम्हारे को इन चारों के बारे में पता पड़ा होगा, है ना। चलो बताओ कौन कौन बताएगा इनको, एक बार वापस एक्सप्लेन करो। मेटल्स और एलॉयज के एग्जांपल दो। कौन कौन दे रहा है? आयरन, स्टील, ये तो मैंने लिखे हैं, तुम भी तो दो। इसके अलावा कोई और कोई बताएगा? एल्यूमिनियम, कॉपर। बहुत बढ़िया, है ना। इसके एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं, आयरन के साथ में एल्यूमिनियम आ सकता है, कॉपर आ सकता है, जिंक आ सकता है, टंगस्टन आ सकता है। ये सारे धातु हो गए। मिश्र धातु के एग्जाम्पल कौन देगा? मिश्र धातु, कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना। ये सब मिश्र धातु 2 धातु से मिलकर बनी हुई ना सब चीजें, है ना। यस सर। चलो बहुत है, इनके एग्जाम्पल यहाँ तक के लिए बहुत है। कौन बच्चा है? अजय जायसवाल, बता बेटा। शुरू में ए नाम का कोई बच्चा जो भी बताना चाहे बताओ। सिरेमिक्स कौन कौन से हैं? सिरेमिक्स के एग्जाम्पल, ग्लास और सीमेंट, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिरेमिक। चलो बी नाम पे कोई बच्चा है? बी नाम का बच्चा बताओ, कोई है क्या? बी, सी नाम से कोई है? सी। डी पे कोई है? डी पे कौन है? नाम बोल, हाँ सर, नाम बोलना।
धर्मराज। हाँ बताओ बेटा, ऑर्गेनिक पॉलीमर के एग्जांपल क्या क्या हैं? बोलना। नेचुरल रबर और और सर अरे सिल्क, रेशम बोल रहे हैं सिल्क को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशम। लिखो इसको, जरा भूल जाओगे नहीं तो। रेशम, रेशम के रेशमी धागा होता है ना, रेशमी कपड़े, रेशमी रेशम, ये रेशम है अपना सिल्क, ये नेचुरल रबर में आता है। पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर। अरे तुमने गांव में तुमने कभी अपने दादाजी को और इनको रस्सी बनाते हुए देखा है कि ऐसे पेड़ से ऐसे उसको गलाते हैं और फिर उसकी छाल से बनाते हैं रस्सी? देखा क्या? अपना जूट जो है, जूट जो है वो भी अपना नेचुरल पॉलीमर है। जूट, अपने बोरियां बनती ना, बोरियां, तापड़े की बोरियां बनती जो वाली, ये भी अपना एक तरह का नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, चलो कंपोजिट पॉलीमर मटेरियल क्या क्या है बताओ? सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आरसीसी। फुल फॉर्म बोल के बताओ। reinforced cement concrete रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये आज अपना बहुत अच्छा पॉइंट कवर किया अपन ने कि इस तरह से हमारा ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्लासीफाई द मटेरियल्स, हमने मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किया है ना। अब आते हैं अपन अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है अपना, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। लिखो साहब, व्हाट आर द, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द, बेटा सबको दिख रहा है? yes sir What are the mechanical properties? Mechanical properties of, what are the mechanical properties of materials? पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? यांत्रिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? है बेटा, पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, है ना? सर स्क्रीन नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही यार? चली गई क्या? डीएस क्या क्या बाकी बच्चों को दिख रही है सर, अच्छा दिख रही है। तेरे नेट चला गया होगा सर, वापस कनेक्ट कर। ठीक है, हाँ सर। सबसे पहले इसकी परिभाषा बोलते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन। सबसे पहले बेटा अपन डेफिनेशन बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहला आता है when, अंदर तुम देख दे ना बेटा बीच में डिस्टर्ब नहीं, जिसका अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है माइक ऑफ करो, रिकॉर्डिंग हो रही है।
the properties of material रुको एक मिनट है। ये हिंदी से इंग्लिश करने में थोड़ा सा तुम्हारे लिए अच्छी सी लैंग्वेज बन जाए ताकि दोनों लैंग्वेज में समझ में आ जाए। The behavior of materials on application of force, बल लगाने पर पदार्थ का क्या व्यवहार होता है। The behavior of material on application of force is called mechanical properties, mechanical properties of material। पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म से हम ये समझते हैं कि बल लगाने पर पदार्थ का व्यवहार कैसे परिभाषित होता है। क्या लिखेंगे इसका हिंदी क्या लिखेंगे? बल लगाने पर, किसी पदार्थ पर बल लगाने पर, किसी पदार्थ पर बल लगाने पर, किसी पदार्थ पर बल लगाने पर उसके व्यवहार में, उसके व्यवहार का मतलब यहाँ पर उसके व्यवहार लिखूं समझ में आएगा? कुछ व्यवहार का मतलब तुमको उससे मत समझ आना ये कैसे व्यवहार करेगा। व्यवहार, उसके व्यवहार में परिवर्तन को पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म कहते हैं, को पदार्थों का यांत्रिक गुणधर्म कहते हैं। अरे समझ में आया क्या बच्चों? कोई बोलो रे। गुणधर्म कहते हैं। देखो समझना, बेस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूं, देखना बेटा। ये एक पदार्थ है, ठीक है, ये एक पदार्थ है, ये खड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये फोर्स लगाया है। तो क्या हुआ? फोर्स लगाने पे इस पदार्थ का क्या हुआ? पदार्थ अपनी इस स्थिति से इस स्थिति में आ गया। अरे ठीक है क्या? ये समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह? ये सेकंड स्थिति है, ये पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति में आ गया है ना। और जैसे ही पदार्थ का बल हटाया और ये अपनी वापस पहली वाली स्थिति में आ गया, 1 and 2, 1 = 2, एक और दो स्थिति सेम हो गई, ठीक है क्या? पदार्थ के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? पदार्थ के इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? बल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। क्या शायद ये ना सनम? प्रत्यास्थता है ना, प्रत्यास्थता का गुणधर्म। पदार्थों का ऐसा गुणधर्म प्रत्यास्थता कहलाता है। बल लगाने पर वो मुड़ जाए और बल हटाने पर वापस अपनी जगह आ जाए, उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है सेकंड ईयर मैकेनिकल चित्तौड़ के बच्चे, बताओ कैसे? सेकंड मैकेनिकल के बच्चों में इलास्टिसिटी का गुण पूरा विद्यमान है। कैसे? और सेकंड मैकेनिकल क्या, सारे बच्चों में, सारे कॉलेज स्कूलों के बच्चों में ये गुण थोड़ा बहुत ज्यादा कम ज्यादा होता है, अपने यहाँ पे फुल है। बताओ मैकेनिकल में तो फुल है। जैसे ही रोहित सर ने या किसी भी सर ने बल लगाया कि भैया ये नोट्स कल भेजने हैं, इस बच्चे को नाम लेके बताया, अजय को भेजने हैं, सोनू को भेजने हैं, बल लगाया तो अपनी स्थिति में आ गए, फट से अपना स्थिति चेंज करके नोट्स बनाने लग गए। और जैसे ही छोड़ा कि वह अब बल हटा दिया कि वह चलो अब आराम से नोट्स बनाओ, तो वापस पहली स्थिति में आ गए, नोट्स अपने अपने नहीं बनाएंगे। कुछ समझ में आया एग्जाम्पल? आया समझ में, है ना? बल लगाने पर नोट्स बन जाते हैं और बल नहीं लगाओ तो मस्त रहो। कौन देख रहा सर, कौन सा ऑनलाइन पता पड़ रहा उनको, है ना?
ठीक है ना? ये बात है। हाँ, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। रोल नंबर 1 अभिषेक सालवी आया क्या? अभिषेक। अफसार हुसैन। अजय जायसवाल 3rd नंबर। रोल नंबर 3 अजय, सर मैंने तूने मेरे को नोट्स भेज दिए ना अभी तक के 15 तक के? सर भेज दिए। और अजय जायसवाल 4 नंबर, इसने भेज दिए क्या? नहीं भेजा सर। तो आज भेज तू। आज मेरे को तेरे 18 क्वेश्चन चाहिए मेरे को पूरे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा, हाँ ये तो हो गया, खाली डेफिनेशन लिखी ना। तो व्हाट आर द, अब इसका अगला पॉइंट लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया। इसमें बेटा ना इस क्वेश्चन को चेंज कर दो, इसमें ऊपर लिख दो, खाली डिफाइन कर दो, इस जगह पे लिख दो, जो वाट लिखा ना इसकी जगह लिख दो डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इसकी जगह लिख दो डिफाइन। खाली परिभाषित किया अपन ने अभी तक, खाली डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है बेटा? अब कर रहे हैं अपन अगला क्वेश्चन, 19वें नंबर पे क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 19। अब लिखो क्लासिफाई द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है क्लासिफाई द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्लासिफाई द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है? क्लासिफाई द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्या हुआ? पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्मों को क्लासिफाई करो। अब मैं इसकी हिंदी नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। समझ में आने लग गया ना? वैसे ही है, ये चीज समझ में आ रही है ना? हाँ, तो अपन लिखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितने तरह की हमारे पास? 9 तरह की है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पदार्थों के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कितनी है? 9। कितनी बेटा? 9 टाइप्स, 9 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। तो लिखते हैं अपन सबसे पहले नंबर 1 है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तीसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। हाँ, चौथी प्रॉपर्टी है टफनेस। पांचवी प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। छठी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, अभी अपने जो देखा था इलास्टिसिटी, CITY। सातवीं प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। आठवीं प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी, है ना। और 9वीं प्रॉपर्टी है क्रीप, CREEP। ये 9 प्रॉपर्टी है। अभी 201 में सर कुछ आपको पढ़ा रहे थे क्या? ये वाली प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी क्या इसमें से? कुछ 201 में सारी पढ़ ली? 2-4 ये सर 1 2 3 4 5 6 7 तक पढ़ी सर। चलो कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ी वो बता देंगे। तो सबसे पहले को स्ट्रेंथ को बोलते हैं बेटा। स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को हम हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य। आदत है और यह सामर्थ्य। हार्डनेस को बोलते हैं कठोरता। ठीक है। डक्टिलिटी को बोलते हैं तन्यता। टफनेस को बोलते हैं कड़ापन या चिमड़पन। कड़ापन बोलते हैं कड़ापन, या है ना, कड़ापन अच्छा वर्ड है। ब्रिटलनेस को बोलते हैं भंगुरता। भंगुरता। इलास्टिसिटी को बोलते हैं प्रत्यास्थता।
ठीक है, प्लास्टिसिटी को बोलते हैं सुगठ्यता। सुगठ्यता। गठ्यता, गठ्यता। मैलिएबिलिटी, MALLEABILITY। स्पेलिंग ध्यान से देखना बेटा, मैलिएबिलिटी की स्पेलिंग MALLEA मैलिएबिलिटी LIBILITY मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता, वर्ध्यता, आघातवर्ध्यता। इसका एग्जांपल दोगा मैलिएबिलिटी का? बाकी अपन सब डिस्कस करेंगे, अभी मैलिएबिलिटी दिमाग में आया। अभी अपन कोई बता सकता है मैलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? किसी को चोट लगाने पर आवाज सर सोना चांदी। मेटल्स। एग्जांपल दो। सोना चांदी। वेरी गुड, वेरी गुड। अपन ये जो अपन जो मिठाई खाते हैं उनके ऊपर जो वरक लगती है ना बेटा, वरक, चांदी की वरक और सोने की वरक जो लगाते हैं, वरक जो छोटी छोटी पतली पतली सी। तो चूंकि चांदी और सोना, चूंकि सिल्वर एंड गोल्ड ये दोनों मैलिएबल प्रॉपर्टी हैं, मैलिएबल मेटल हैं, इसलिए इनके क्या बन जाते हैं, ये आघातवर्ध्यता की प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। ठीक है, और बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा। क्रीप को अपन खाली क्रीप ही बोलते हैं। क्रीप की हिंदी क्या है? क्रीप को क्रीप ही लिखा यार, कोई बात नहीं, क्रीप। चलो एक बार बोल के बताओ। आज अपन इतना ही करेंगे, कल प्रॉपर्टीज की डिस्कस अपन बाद में नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज अच्छे अच्छे पॉइंट्स में बहुत बढ़िया बढ़िया। तो कौन है बच्चा? योगेश मिलानिया, योगेश कुमार बंदिया। बस सर। बता बेटा, आप बोलिए, प्रॉपर्टीज बोल के बता। सामर्थ्य, हार्डनेस कठोरता, ड्यूलिटी तन्यता, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बोल। डक्टिलिटी तन्यता, स्पेलिंग क्या लिखी तूने डक्टिलिटी की? DUCT, डक्टिलिटी, LITY, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। समझ में आ गया ना? डक्टिलिटी बोलो एक बार, बोल के बता। DUCTILITY, DUCTITLITY, डक्टिलिटी। ठीक है, तन्यता। आगे टफनेस, TOUGH, टफ, टफ, टफनेस। ब्रिटलनेस, मजबूरता, हाँ आगे, प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी, सुगठ्यता, मैलिएबिलिटी, आघातवर्ध्यता और क्रीप। बहुत बढ़िया। रोल नंबर 1 अभिषेक सालवी। स्पीकर ऑन करते जाओ, अपनी अटेंडेंस दे जाओ। रोल नंबर 2 अवसार। 3 अजय फर्स्ट। रोल नंबर 4 अजय जायसवाल। यस सर। रोल नंबर 5 अजहान हुसैन। नंबर 6 अमन लश्कर। यस सर। 7 अनुभव। नंबर 8 अर्जुन। नंबर 9 अरविंद। नंबर 10 आशाराम। यस सर। नंबर 11 चर्चित। नंबर 12 चिराग। 13 चिराग शर्मा। 14 दशरथ सिंह। यस सर। 15 दीपक लोहार। 16 दीपक सेन। 17 धर्मराज सेन। 18 दिलखुश अमेटा। 19 दिनेश सालवी।
20 जाहिद खान पठान, 21 जीवन सोनी, जीवन सोनी, 22 केवल सिंह राजपूत, 23 किशन जाट, 24 किशन लाल रेगर, 24 किशन लाल रेगर। बोलो बोलो यार, अटेंडेंस तो पूरी बोलो।